बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम डिबेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, लकी ग्रुप लिमिटेड हैज़ आउटस्टैंडिंग एट द रेट 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 जनवरी 2016। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि लकी ग्रुप लिमिटेड के 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं ऑन 1 जनवरी 2016, जिन पर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 12%। क्लियर? पहले से इशू हुए हुए 2016 1 जनवरी को इशू नहीं कर रहे। ठीक है। द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे किया जाता है इन डिबेंचर्स पर 12%। The company has the option to cancel the debentures by drawing at par or by purchase from open market। ठीक है, कंपनी के पास राइट है कि वो डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज कर सके। फर्दर बताया गया है कि इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख ऑन 31 दिसंबर 2016 एट ₹97 ईच फॉर कैंसिलेशन। कि कंपनी ने क्या किया, 31 दिसंबर 2016 को 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स मार्केट से परचेज किए। ठीक है, जो डिबेंचर्स परचेज किए उनकी 1 लाख रुपए फेस वैल्यू थी, लेकिन परचेज कितने में किए? 97 रुपीज़ का एक डिबेंचर। ठीक है। एंड फर्दर बताया गया है कि इट फर्दर परचेज फॉर द रिडेम्पशन डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख बाय ड्राइंग्स एट पार ऑन 31 दिसंबर 2017। और फर्दर जो उन्होंने डिबेंचर्स 1 लाख रुपए के रिडीम किए वो एट पार वैल्यू पे रिडीम किए 31 दिसंबर 2017 को। क्लियर? हमें बताया गया है कि जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस on the assumption that redemption of the debenture is out of profit and out of capital। के जो डिबेंचर्स रिडीम किए हैं वो आउट ऑफ कैपिटल हो तो तब हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी? आउट ऑफ कैपिटल हो तो तब हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, जर्नल बनाते हैं। यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट सेम ही होगा हमारे पास। लकी ग्रुप लिमिटेड, सबसे पहले डेट, डिटेल्स, लेजर फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हम डिबेंचर्स को इशू नहीं कर रहे बल्कि पहले से इशू हुए हुए। लेट्स सपोज कि ये डिबेंचर्स 2015 में इशू हुए थे तो तब उसकी इशू की जनरल एंट्री रिकॉर्ड की गई थी। अब हमने जो एंट्री करनी है वो हमारे पास होगी इंटरेस्ट की। ठीक है, जो कंपनी 31 दिसंबर 2016 को इंटरेस्ट पे कर रही है। सो डेट के कॉलम में हमने लिखना है दिसंबर 31। जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट पे करने की सूरत में एंट्री होती है हमारे पास डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से एक्सपेंस जब इंक्रीज हुआ तो डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमेशा बैंक अकाउंट होगा क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में से अमाउंट जाएगी। बैंक एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी हमारे पास? देखें, डिबेंचर्स इशू किए हुए 5 लाख रुपीज़ के। 5 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 100। 12 इसलिए किया क्योंकि 12% हमें बताई गई है। 60,000 डेबिट एंड 60,000 क्रेडिट। ठीक है, इसकी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एट द रेट 12%। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जब डिबेंचर्स को यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि 31 दिसंबर 2016 को कंपनी ने क्या किया कि 1 लाख के डिबेंचर्स परचेज किए हैं मार्केट से। अब इनकी परचेज की एंट्री होगी। और एक हमें यहाँ पर एक और सिचुएशन बताई गई है, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट परचेज करें तो तब हमारे पास एंट्री क्या होगी? आउट ऑफ कैपिटल करेगी तो तब हमारे पास एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहला केस हम यहाँ पर करेंगे रिडेम्पशन इन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है,
प्रॉफिट की सूरत में अगर रिडीम करेगी, मतलब प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, तो तब हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहली जो डेबिट होगी हमारे पास वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास क्यों बनाते हैं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें से जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसमें से कंपनी ने जो भी रिज़र्व रखना हो या जो भी अमाउंट निकालनी हो वो निकाल लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट करना है, और क्रेडिट होगा हमारे पास टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट। लाइबिलिटी है कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमने ये अमाउंट पे करनी है। ठीक है, अब देखिए कितनी अमाउंट करनी है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 1,00,000 रुपया। ठीक है, 1,00,000 की लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो 1,00,000 रुपये ही हमने निकालना है। सो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे 1,00,000 डेबिट एंड 1,00,000 क्रेडिट। अभी हमने अमाउंट पे नहीं की तो यहाँ पर इसकी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टेक असाइड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब दूसरी एंट्री जो होगी हमारे पास वो होगी डिबेंचर्स को रिडीम करने की, जब डिबेंचर्स को जनरल पब्लिक से लिया जाएगा। ठीक है, सो डिबेंचर को हमेशा जब हम इशू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं और जब रिडीम करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो डिबेंचर्स को हमने डेबिट करना है, डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कंपनी के बैंक अकाउंट में से अमाउंट जाएगी। अब देखें कितने के डिबेंचर्स कंपनी ने रिडीम किए हैं, 1,00,000 रुपीज़ के, तो 1,00,000 से लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। क्लियर। अब कंपनी के बैंक अकाउंट में से कितनी अमाउंट गई, तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी ने हर डिबेंचर के बदले 97 रुपीज़ पे किए हैं। देखिए हर डिबेंचर की फेस वैल्यू हमारे पास हमेशा कंसिडर की जाएगी। अगर हमें डिबेंचर्स की फेस वैल्यू ना दी गई हो तो हम कंसिडर करेंगे कि डिबेंचर 100 रुपीज़ का इशू है, हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। तो देखिए टोटल डिबेंचर 5,00,000 इशू हुए थे डिवाइडेड बाय 100, टोटल डिबेंचर हैं यहाँ पर टोटल डिबेंचर इशू हुए हैं 5,000। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर अमाउंट बताई गई है 1,00,000, सो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 100, टोटल डिबेंचर्स हैं 1,000। ठीक है, जो कंपनी ने रिडीम किए हैं, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 97, कंपनी ने अमाउंट पे की है 97,000, 1,00,000 पे नहीं की क्योंकि हर डिबेंचर 97 रुपीज़ का कंपनी ने रिडीम किया है। सो 97,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में से चले जाएंगे, तो बैंक एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो कंपनी ने पे करना था 1,00,000, कंपनी ने पे किया 97,000, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट से। कितना डिफरेंस है, 3,000। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी। यहाँ पर जैसे हमने कैलकुलेट किए थे कंपनी कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रही है 1,00,000, और कितना अमाउंट कम पे कर रही है हर डिबेंचर के बदले 3 रुपीज़। ठीक है, डिबेंचर की अमाउंट है फेस वैल्यू 100 रुपीज़, कंपनी पे कर रही है 97,000, तो प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपीज़ का। तो 3 को हमने टोटल डिबेंचर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। सॉरी, यहाँ पर 1,00,000 नहीं 1,000 है, 1,000 मल्टीप्लाई 3,000। ठीक है, अब इसकी नरेशन लिखने के बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड। क्लियर। अब एक केस हमारा कंप्लीट हुआ कि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब दूसरी एंट्री हमारे पास दूसरा केस है कि जब कंपनी डिबेंचर्स रिडीम करेगी आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, रिडेम्पशन
आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल में हमें यहाँ पर जैसे हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हमने यहाँ सेम एंट्री कर देनी है जो ये वाली है, ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल मींस के कंपनी के पास जो पहले से अपनी अमाउंट पड़ी हुई है उसी से कंपनी जो है तो रिडेम्पशन कर रही है। तो अपने प्रॉफिट में से जो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ है इसमें से कंपनी कोई अमाउंट साइड पे नहीं कर रही डिबेंचर्स को रिडीम करने की, जो अपना कैपिटल पड़ा हुआ था उसमें से ही कंपनी रिडीम कर रही है। सो एंट्री होगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई 1 लाख से। 2 बैंक अकाउंट, कंपनी ने 1 लाख के बदले पे किया 97,000। और 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, 3,000। अब इसकी भी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग डिबेंचर्स रिडेम्पशन आउट ऑफ या रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल। अब 31 दिसंबर 2016 की एंट्री हमने कर ली। अब फर्दर हमें बताया गया है 2017 का, ठीक है, कि 2017 में भी कंपनी डिबेंचर्स रिडीम कर रही है 1 लाख रुपीज़ के एट पार, ठीक है। इसकी एंट्री करेंगे दिसंबर 31 2017। अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री हमने की थी अगेन 2017 का इंटरेस्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट की एंट्री सेम ही होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस से इंक्रीज हुआ तो डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर 60,000 अमाउंट आई थी, सेम 60,000 ही आएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे 5 लाख, तो 5 लाख पर हमने ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। अब हमने 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम कर लिए, मतलब 5 लाख में से 1 लाख माइनस करें तो 4 लाख के डिबेंचर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग हैं, तो 4 लाख पे हमने अब इंटरेस्ट पे करना है। सो 4 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। 4 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 100, अमाउंट आई 48,000, ठीक है। 48,000 डेबिट एंड 48,000 ही क्रेडिट करेंगे। और इसकी भी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अब अगेन फर्स्ट केस यहाँ पे करेंगे, दिसंबर 31 को रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जब आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो आउट ऑफ प्रॉफिट की सूरत में हमेशा हमारे पास ये एंट्री सेम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 डिबेंचर्स रिडेम्पशन का हमने रिजर्व रखना है, तो लाइबिलिटी है इंक्रीज हुई तो डेबिट, रिडेम्पशन अकाउंट। कितने से रिडीम कर रहे हैं? 1 लाख से। सो 1 लाख को डेबिट किया और 1 लाख को ही क्रेडिट कर दिया। इसकी भी एंट्री यहाँ पर, इसकी नरेशन सेम लिखनी है, यहाँ जो ऊपर हमने यहाँ पर लिखी होगी कि बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टेक असाइड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो डिबेंचर्स को रिडीम करने की सूरत में हमारे पास एंट्री होगी 12% डिबेंचर्स लाइबिलिटी थी, डिक्रीज हुई तो डेबिट, डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट। एट पार पे रिडीम कर रहे हैं, जो सेकंड टाइम हम डिबेंचर्स को यहाँ पर देखें रिडीम कर रहे हैं, इनको हम एट पार कर रहे हैं। सो एट पार मीन्स के लाख रुपए के डिबेंचर्स थे और लाख ही हमने पे किया। सो इनकी नरेशन लिखनी है कि बीइंग डिबेंचर्स रिडीम या कैंसल्ड एट पार।
सेकंड हमारे पास केस है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल की सूरत में हमें यहाँ पर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एंट्री कर देनी है हमने कि 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट सेम ही है, पार पे कर रहे हैं सेकेंड टाइम, तो 1 लाख डेबिट एंड 1 लाख ही हमने क्रेडिट कर देने हैं। क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गए।